अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स ग्रैनी में रुबीना जाफ़री आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर। नई रेसिपी तो नहीं है, आप लोग सर्दियों का विंटर सीज़न है और स्पेशल सीज़न है और सूप तो घर घर अब बन ही रहा है, पिया ही जा रहा है। मैं भी आज लेकर आई हूँ चिकन कॉर्न सूप। चिकन कॉर्न सूप बनाने की टेक्निक क्या है, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको बनाते हैं, लेकिन मैं चूँकि सूप को सूप समझती हूँ और सूप को खाने की कोई चीज़ नहीं समझती, तो इसलिए आज मैं आपको थोड़ा सा ही बताना चाहूँगी कि सूप किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है। तो चलिए देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए देखिए मैंने लिए हैं सिर्फ 5 या 6 बोटियाँ। यहाँ पे 2 मैंने लेग पीस ले लिए हैं, यहाँ पे 2 मैंने विंग्स के पीस लिए हैं और यहाँ पर मैंने 2 पीस ऐसे लिए हैं जिनमें कि हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि चिकन कॉर्न सूप बना लें आप या चिकन सूप बना लीजिए, उसके अंदर जो सूप की यखनी का जो मज़ा है वो हड्डियों के साथ मिलकर जाता है। तो 3% से अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहें, आपके घर में ज़्यादा पर्सन है तो आप चिकन की तादाद को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। तो ये मेरे एक ख़ानदानी रेसिपी जो मेरे घर में हमेशा से बनती चली आई है, तो मैंने सोचा कि आपको भी जो है वो मैं इसको बनाना बताऊं। और इसको बनाना बताने की असल वजह यही है कि यहाँ पे चिकन जो है उसका रेशा आपने किस तरीके से करना है और सूप में जाकर वो किस तरीके से मिलेगा, और अब हम अंडे की जो सफ़ेदी है उसको किस तरीके से बीट करके उसके अंदर डालेंगे तो उसकी एक बहुत ही खूबसूरत लुक भी आएगी और आपको खाने में उसका मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने अपना एक पॉट लिया है और इसके अंदर मैं डालूँगी, यानी आप बस इस छुरी की नोक के ऊपर जितना मक्खन आता है इतना सा ये मैं डाल दूँगी। मक्खन का फ्लेवर जो यखनी के जायक़े को बेइंतहा इन्हेंस कर देगा और आपको एक नई लज्जत और एक नया जायका देगा। यहाँ पे देखिए मैं डालूँगी 3 अदद में लौंगे डालूँगी, और ये लौंगे आप 3 या 4 से ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि लौंग का जो जायका होता है वो बहुत तेज़ होता है, फ्लेवर इसका तेज़ होता है। यहाँ पे मैं डालूँगी 1 अदद दालचीनी डालूँगी और 3 अदद में डालूँगी लहसुन के जवे। इनको थोड़ा सा हम इसके साथ मिक्स कर लेते हैं और उसके साथ यहाँ पे जो मैंने चिकन आपको दिखाई है ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इस चिकन को पानी डाले बगैर मैं इतना भून लूँगी तो अच्छी तरीके से इसमें इसका रंग बदल के थोड़ा सा ब्राउनिश रंग के ऊपर आ जाए। देखिए चिकन ने यहाँ पे अपना रंग जो है वो बिल्कुल बदल लिया है। अगर हम आपको दिखाएं तो ये हल्के से ब्राउनिश कलर के ऊपर आ गई है और नीचे भी इसका जो है वो कलर लग रहा है। ये नीचे जो थोड़ा सा ये लग रहा है इसकी खुशबू को आप रहने दीजिएगा, यही हमारी यखनी के अंदर जाएगी। और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी पानी। पानी आपको कितना डालना है, तकरीबन 500 के करीब, 500 मिलीलीटर से ऊपर आपने पानी डालना है। पानी डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर पानी डाल दिया और अभी हम इसको ढकेंगे नहीं एक जोश आने तक, कि उसके बाद हमें क्या करना है। अब देखिए इसके अंदर एक उबाल, एक जोश आ गया है। जब यखनी का पानी उबलता है तो बोटियों और हड्डियों के अंदर का जितना भी ब्लड और जितना भी अंदर के जूसिस का जो मैल है वो खींच के लाता है और उसके ऊपर ये एक मैल सा जमा देता है। तो यहाँ पे इसको निकालने का तरीका ये है कि आप एक छलनी लीजिए और उसके ज़रिए आप इस मैल को निकाल कर इस सूप को साफ़ कर दीजिए। इस तरीके से ये साफ़ हो जाएगा। ये आप देखिए इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिटॉक्सिस जो है वो उनको पैदा करता है, तो इसका निकालना बहुत ज़रूरी है। इसको छानना बहुत ज़रूरी है। निकाल दीजिए इसको हम निकाल देते हैं और अब हम इस सूप को ढक कर रखते हैं तकरीबन 40 मिनट के लिए। देखिए 40 मिनट से ज़्यादा का इसका कोई प्रोसेस नहीं है। अगर आप इसको 1 घंटे के लिए उबाल कर रखेंगे तो होगा ये कि जो जूसिस के अपने मिनरल्स जो होते हैं वो वही रहेंगे जो 30 मिनट में या 40 मिनट में उसको पकने होते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप इसको पकाने की कोशिश करेंगे तो चिकन जो है वो सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, और जब आप उसका रेशा करेंगे तो वो सख्त होगा, क्योंकि उसका जितना काम था चिकन का सूप देना अपनी हड्डियों का, वो काम बस 30 मिनट तक ही वो देगी। उसके बाद जो है वो काम उसका रुक जाएगा, प्रोसेस उसका टाइम का रुक जाएगा। ये खाना पकाने का एक तरीका होता है। गोश्त का भी अपना तरीका यही होता है कि 40 मिनट में गलेगा कि 50 मिनट में गलेगा। तो इस तरीके से चिकन जो है वो चूँकि जल्दी गल जाती है, और गलने का मतलब यही होता है कि अब उसने अपना काम करना बंद कर दिया। तो 30 से 40 मिनट हम इसको देंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। जितनी भी यखनी निकाली इसको हम फेंक देते हैं। इसको हमने ढक के रख दिया है और अब हम चलते हैं दूसरे कामों की तरफ।
अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें और ली हैं, जिसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, जिसको मैंने पानी में घोल लिया है, इसकी सैलरी बना ली है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने लिया है सोया सॉस। सोया सॉस आपने ज़्यादा नहीं लेना, जिससे कि आपका सूप काला हो जाए। यहाँ पर मैंने लिया 2 टेबल स्पून सिरका लिया है। 1 टीस्पून के करीब मैंने काली मिर्च ली है और 5 चिटकी यानी पिंच 5 पिंच मैंने ली है सफ़ेद दखनी मिर्च, जिसको आप वाइट पेपर भी कहते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने ली है 2 प्यालों में 2 अदद अंडों की सफ़ेदी। अब आपके जहन में सवाल यही आएगा कि 2 सफ़ेदियाँ अलग अलग लेने से क्या फ़ायदा। तो इसका फ़ायदा सिर्फ ये है, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी, कि अंडों की एक सफ़ेदी जो है इसको तो हम कांटे के साथ इससे के साथ फेंटेंगे, और दूसरी सफ़ेदी जो है इसको हम एक थोड़े से फोम में लेकर आएंगे, जो हमारे सूप में जाएगी तो एक थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर उसको दे देगी। फिर 30 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया है तो यखनी जो है हमारी इतनी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम चूल्हा कर देते हैं बंद, और इसके अंदर जितना भी ये चिकन है हमारी, इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में, छलनी में अपनी निकालेंगे। और देखिए बस चिकन का जितना काम था वो कंप्लीट हो चुका है 30 मिनट में, और ये नर्म और जूसी सी चिकन हमारे पास मौजूद है। हड्डियाँ हम इसकी फेंक देंगे, लेकिन बोटियाँ हमें अलग करनी है। वो किस तरह से करनी है ये मैं ट्रिक आपको बताऊंगी, जिसमें मैंने आपसे शुरू में ये बात कही थी कि चिकन का जो सूप होता है या कोई भी सूप जो होता है वो पीने के लिए होता है। ख़ासतौर पर चिकन कॉर्न सूप जब आप बना रहे होते हैं तो वो पीने के लिए सूप होता है, खाने का सूप नहीं होता। तो हम जो है वो बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप पीने के लिए। यहाँ पे सब जितनी चीज़ें इनको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ और चिकन को थोड़ा सा मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब यहाँ पे अंडे की एक सफ़ेदी को तो मैंने फॉक से जो है वो बीट कर लिया है, जैसे आम आप अंडे की सफ़ेदी को बीट करते हैं सूप में डालने के लिए। और दूसरे अंडे की जो सफ़ेदी है उसको मैं बीटर से बीट करके इसको थोड़ी सी फोमी शेप में लेके आऊँगी। तो पहले हम इसे चलाएंगे 1 पे। अब यहाँ पे हमने अंडे की सफ़ेदी को जो फेंटा है तो ये इतना फोमी फॉर्म में ये हमने इसको कर लिया है। इसको रखते हैं हम एक तरफ। अब यहाँ पे मैंने चिकन को उसकी हड्डियों से अलग कर लिया है, लेकिन मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि हमने चिकन के सूप बनाने के लिए लेग पीस लिए थे और हमने ली थी विंग्स लिए थे। इसी तरीके की हमने ली थी। आप देखिए कि ये जो लेग पीस की जो बोटी है ये किस कदर जूसी है और इसके अंदर किस कदर जो है मॉइस्चराइज़र मौजूद है, जो हमारे चिकन के कॉर्न सूप में जब जाएगा तो उसको बेइंतहा लज्जत देगा और जायका देगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बोटी ऐसी ली थी जो चिकन के लेग पीस की नहीं थी, बल्कि उसकी बॉडी के अंदर की एक बोटी थी। इसको आप देखिए किस कदर सफ़ेद है और ये कितनी ड्राई हो रही है। ये 30 मिनट के अंदर भी इसने बिल्कुल अपना काम करना बंद कर दिया था और ये सख्त है। तो ये 2 चीज़ें जो फ़र्क मैं आपको वाज़े बताना चाहती हूँ। तो ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब भी आप सूप बनाएं तो आप लेग पीस का बनाइए, या फिर आप ब्रेस्ट पीस तो बिल्कुल आप ना लीजिए, थाई पीसेज या इस तरीके की हड्डियों का सूप आपने बनाना है। ऐसी चिकन लीजिए जिसमें कि हड्डियाँ मौजूद हों। अब इसका जो है वो हमें करना क्या है, हमें मोटी मोटी बोटियाँ नहीं डालनी, बल्कि हमें इस तरीके से इसका रेशा बनाना है। वो मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। इसको हटा देते हैं एक तरफ, यहाँ रखते हैं और यहाँ पे हम चिकन लेंगे। और इसका तरीका मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ से हम बहुत ही बारीक सी लेयर को निकालेंगे, इसमें से भी हम लेयर को निकालेंगे और इस तरीके से हम बारीक बारीक सा चिकन का मेथड अलग कर लेंगे। हमें बिल्कुल बड़ी बड़ी बोटियाँ नहीं करनी, क्योंकि हमें चिकन का सूप जो है वो पीना है, हमें इसको खाना नहीं है। तो मैं इसका एक एक रेशा रेशा अलग करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने चिकन के जो पीसेज हैं उनको इतना बारीक जो है वो रेशे की तरह, यानी एक धागे की तरीके से इनको हमने निकाल लिया है। और बहुत ज़्यादा मोटे मोटे जो हैं वो मैंने बिल्कुल भी नहीं रखे, बहुत ही हल्के से मैंने इनको, इतने देखिए ये पतले पतले से ये हमने कर लिए हैं। इसी तरीके से आपको करने हैं। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं स्वीट कॉर्न्स। स्वीट कॉर्न्स जो हैं इनको आपने बिल्कुल ही एकदम साबुत सा नहीं डालना, बल्कि यहाँ पर मैंने अपनी मिक्सी ली है और इसके अंदर हम इनको डाल के थोड़ा सा ऐसा धुरधुरा सा पीस लेंगे कि कुछ थोड़े से हमें 1-2 नज़र आएँ और 1-2 हमें बिल्कुल नज़र नहीं आए। तो हम इसको पीस के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से पीस लेना है, थोड़े से जो है 1-आध नज़र आए और बाकी जो है वो नज़र नहीं आए। अब यहाँ पे हमने सूप को थोड़ा सा उबालने के लिए रख दिया था और इसमें हम डाल देंगे अपनी चिकन। ये मैंने हाथ का ये मेरा वर्क है, और जब तक आपके खाने में हाथ की लज़्ज़त शामिल नहीं हो खाना मज़े का नहीं होता। तो मैंने इस चिकन के ऊपर बड़ी मेहनत की है और इस सूप को बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बल्कि जबकि मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग जब चिकन कॉर्न सूप बनाते हैं तो चिकन जो है उसको मिक्सी में पीस लेते हैं। ये बिल्कुल भी गलत तरीका है और आप ऐसा नहीं कीजिए।
तो आप इस रेसिपी को किस सिटी से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको स्पेशल थैंक्स अदा कर सकूं। और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा हम इसको इसके अंदर पका लेते हैं, एक जोश आने देते हैं। तो इसके साथ हम डाल देंगे इसमें कॉर्न, इकट्ठा चला लेंगे। आप देखिए किस तरह खूबसूरत इसके अंदर जो है ना बाइट्स चिकन की आ रही हैं। आपको प्रोटीन भी मिल रहा है और आपको भरपूर यखनी जो है वो इसके अंदर मिल रही है। लेकिन अभी इसका काम अधूरा है, थोड़ी सी देर हम इसको 2 मिनट हम इसको और पकने देंगे इसके अंदर। 2 मिनट के बाद इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च। यहाँ पे हम डालेंगे व्हाइट पेपर जो मैंने आपको बताया, और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस। आहिस्ता आहिस्ता सूप जो है वो अपनी शक्ल, सूरत और रंगत निखार रहा है। नमक हमने इसमें डाला नहीं था, उस वक्त भी नहीं डाला था, चिकन की जो बोटियां थी उसमें भी नहीं डाला था, लेकिन मैं अब इसके अंदर नमक डालूंगी। नमक डाल देते हैं 1 टेबल स्पून के करीब। इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे, मिक्स करेंगे। अभी इसके अंदर एक चिली सॉस जो है थोड़ा जाना बाकी है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस मैं इसमें डालूंगी। इसको थोड़ा सा मैं ढक के रखूंगी ताकि जितने भी मैंने इसके अंदर फ्लेवर्स डाले हैं वो अच्छी तरीके से इन्हेंस हो जाएं। यहाँ पे मैंने नमक डाला है, और जब आप कोई नमकीन चीज़ बनाते हैं तो फिर साथ में लाजमी ये होता है कि आप उसके साथ साथ उसमें थोड़ी सी चीनी भी डालें। चीनी जो है वो तमाम तर फ्लेवर्स को इन्हेंस करती है, जितने भी फ्लेवर्स आप इसमें डाले होते हैं। और चीनी आपको ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ 3 या 4 पंच इतने बुरक दीजिए बस। ये आप देखिए आपके सूप के जायके को किस तरीके से जो है वो इन्हेंस करेगी और कितना लजीज आपका सूप बनेगा। तो मैं इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए ढककर रख देती हूँ ताकि तमाम फ्लेवर्स आपस में मिक्स हो जाए। 2 मिनट के बाद खोलती हूँ। 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया और आप इस सूप की रंगत देखिए, रूप देखिए, इसका इंतहाई खूबसूरत सा रनर प्रोसीजर देखिए। यहाँ पे मैं चिली सॉस डाल दूंगी थोड़ा सा। इसकी थिकनेस अभी नहीं है क्योंकि हमने इसमें अभी कॉर्नफ्लोर नहीं डाला। अब यहाँ पे जो मैंने कॉर्नफ्लोर बनाया था ये थोड़ा थोड़ा 1-1 चमची करके हम इसके अंदर डाल देंगे। एकदम आप नहीं डालिएगा, पहले देखते जाइएगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद कि कितनी थिकनेस आपको चाहिए और फिर आप इसको डालिएगा। 3 से 4 चमची मैंने डाला है और इसको मैं चलाऊंगी। 1-2 मिनट के अंदर मुझे पता चल जाएगा कि ये कितना मुझे थिक चाहिए। तो मैंने चूंकि कम चमची डाली है और मुझे लग रहा है कि मुझे अभी इसके अंदर और डालना है, तो थोड़ा सा मैं और डाल दूंगी। बहुत ही शानदार और बेहतरीन हमारा सूप तैयार हो रहा है। अब इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी अंडे की सफ़ेदी। अंडे की सफ़ेदी को इस तरह से थोड़ा सा, जो हमने एक सफ़ेदी फेंटी है उसको हम डाल देंगे। थोड़ी सी देर इसको पड़ा रहने देंगे। तो ये आप देखिए किस कदर खूबसूरत ये हमारा सूप तैयार हुआ है। अब यहाँ पे जो मैंने फॉर्म में अंडे को फेंटा था उसको मैं डाल दूंगी। यहाँ पे इस तरफ डालिए, थोड़ा सा इस तरफ डालिए। थोड़ा सा आप इनको तोड़िए, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप इसको, पहले आप इसको चलाते रहिए और फिर आप इसको तोड़ना शुरू कीजिए। तो बहुत ही प्यारे से आहिस्ता आहिस्ता ये पानी इस सूप के अंदर हमारे डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे। इससे आप परेशान ना हो कि ये आपको बड़े बड़े मोटे मोटे दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे। सूप हमारा बिल्कुल तैयार है और इसमें आप, मैंने जो अंडे का फोम डाला था वो आप देखिए कि बिल्कुल जो है वो पीसेस के थोड़े से बड़े बड़े ओके, और क्रीमी सी ये टेक्सचर बन चुका है। अगर आप इसको बाइट करें, चखें, तो आपको लुत्फ़ आ जाएगा। तो ये मुनासिब मकदार के साथ है। और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो थे वो हमें इसी तरीके से सूप बना के देते थे, जिसमें यखनी की पूरी ताकत शामिल होती थी, अंडा भी पूरा शामिल होता था, और ये मज़ेदार से किस्म का एग योक कह लीजिए या एग वाइट कह लीजिए, चिकन कॉर्न सूप हमारा बनता था। बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इसको सर्व करते हैं, सजा बना के आपके सामने पेश करते हैं और आपको हम दिखाते हैं चिकन कॉर्न सूप, मज़ेदार किस्म का चिकन कॉर्न सूप तैयार है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मरियम्स ग्रैनी के किचन से रुबीना जाफरी को इजाज़त दीजिए।